नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। एस जयशंकर ने सऊदी अरब के मंत्री आदेल से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सुबह सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदेल अल जुबैर से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने के बारे में भारत के नजरिए पर बातचीत की। कठुआ और वैष्णो देवी मंदिर में हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हल्की बारिश हो रही है। आईएमडी के अगले 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी हल्की बारिश हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगा एक और बड़ा एक्शन। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमला कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। सीमा पार हो रही इस कायराना हरकत को देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है। वायुसेना से साफ कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखाई देता है तो वो पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। आतंकवाद किसी भी धर्म या कौम की पहचान नहीं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में स्थित कुछ आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर बड़ी कार्रवाई कर दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये जवाबी कदम उठाया गया है। सेना की इस कार्रवाई को लेकर पूरे देश में राहत और संतोष का माहौल है। आम जनता के साथ साथ अमन पसंद तबकों ने भी इस पर एक जरूरी और आत्मरक्षा में उठाया हुआ इसे कदम बताया है। इस बीच मौलाना कारी इसहाक गोरा ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा, हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, मगर जब कोई हमारी सरहदों को लांघ या फिर मासूम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है तो जवाब देना जरूरी होता है। भारतीय सेना की कार्रवाई एक साहसिक और जिम्मेदार कदम है जो देश की हिफाजत के लिए जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर पर जामा मस्जिद के शाही इमाम का बड़ा बयान। भारतीय सेना की ओर से 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में एक राहत और गर्व की लहर दौड़ गई है। इस कार्यवाही को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम और सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी की अभी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा गया, घुस के मारा, सबक सिखाया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया और ये तो सिर्फ एक झलक थी, जय हिंद। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ये सिर्फ जवाब नहीं था, दुश्मन के लिए मिसाल थी। हिंदुस्तान जब चाहता है मिट्टी में मिला देता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की ओर से की गई कार्यवाही के बाद बिहार की राजधानी पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव की तस्वीर एक पोस्टर में दिखाई दी। सेना को जंग लड़ते हुए दिखाया गया। लिखा गया, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान। एक चुटकी सिंदूर तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें तबाह कर सकती है। एक चुटकी सिंदूर पीओके छीन सकता है। हिंद सेना जिंदाबाद, जय हिंद की सेना। भारत की क्षमता पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त कार्यवाही ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अब इस चीज की गूंज पूरे देश में एक साथ सुनाई दे रही है। रेस्टोरेंट, ढाबा और मिठाई की दुकान वाले हो जाए सावधान। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, फास्ट फूड सेंटर, पैकेज्ड फूड बनाने वाली यूनिट या सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वाले व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के कारोबार नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन विभाग पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका मकसद है प्रदेश के हर खाद्य व्यवसाय को खाद्य सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया जाए। उदित राज ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने भारतीय सेना द्वारा बुधवार और गुरुवार की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सफल एयर स्ट्राइक के बाद जारी तनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दिल्ली कांग्रेस के नेता उदित राज ने भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछे जाने पर कहा, बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा है। अगर कोई दूसरा नाम चुना जाता तो बेहतर होता। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। पाकिस्तानी युवक ने अपनी ही सेना को लड़ताड़ा।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद कह दिया था कि हम घर में घुसकर मारेंगे और भारत ने ठीक ऐसा ही किया। पाकिस्तान हमले के बाद से झूठे दावे कर रहा है कि उसने जवाब में भारत का ये किया या वो किया, लेकिन सच कुछ और ही है। पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल खुद पाकिस्तान ही खोल रहे हैं। पाकिस्तान के ही एक नागरिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पाकिस्तान सेना पर कई सवाल खड़े कर दिए और माना कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। भारत सरकार ने बुधवार को ही बताया था कि स्ट्राइक कर उसके सारे पायलट वापस सुरक्षित है। उसको पाकिस्तानी लोग भी अब मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।